द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। देश की नई संसद भवन बनकर तैयार हो चुकी है, उद्घाटन भी इसका होने वाला है, लेकिन इसके उद्घाटन को लेकर घमासान मचा हुआ है। इसे लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, जिसे लेकर अब तमाम विपक्षी दलों ने एकजुट होकर इसका बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। इसे लेकर मोदी सरकार हर बार की तरह गोदी मीडिया का सहारा ले रही है, डैमेज कंट्रोल करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर गलत है। इसी की कड़ी में अंजना ओम कश्यप एक ट्वीट करती हैं। अंजना ओम कश्यप एक यहाँ पर पोल करती हैं, जिसके बाद अंजना ओम कश्यप पर उन्हीं के सवाल और उन्हीं का पोल जो है वो भारी पड़ जाता है। मोदी के समर्थन में अंजना ओम कश्यप यहाँ पर एक सर्वे करती हैं, ट्विटर पर जिस तरीके से पोल होता है उस तरीके का पोल करती हैं, जिसमें वो कहती हैं कि जो विपक्षी दलों ने बहिष्कार की बात कही है वो कितनी सही है और कितनी गलत है। अब इसे लेकर जो नतीजे सामने आए हैं उसे लेकर सोशल मीडिया पर अंजना ओम कश्यप को लोग खरी खोटी सुना रहे हैं, और इसी के साथ कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अंजना ओम कश्यप जैसे ही ये पोस्ट देखेंगी वैसे ही इसे डिलीट भी कर देंगी। अब उस पोस्ट में ऐसा क्या है, क्या क्वेश्चन अंजना ओम कश्यप ने पूछा था जिसके जवाब में ज्यादातर फीसदी लोगों ने इसे हाँ किया, वो ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उस ट्वीट में लिखा है, क्या आप विपक्षी दलों की तरफ से नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के फैसले से सहमत हैं? कांग्रेस से लेकर टीएमसी, आप सहित 19 दलों ने बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। तो यहां पर विपक्ष की एकजुटता दिख रही है, विपक्ष जिस तरीके से एकजुट हो रहा है उसकी ताकत दिख रही है, और 19 दलों ने एकजुट होकर के संसद भवन का जो उद्घाटन होना है उसका बहिष्कार कर दिया है। इसी को लेकर अंजना ओम कश्यप यहाँ पर सवाल पूछ रही थी। अंजना ओम कश्यप को लगा होगा कि वो जब सवाल पूछेंगी तो ज्यादातर लोग कहेंगे कि नहीं, विपक्ष ने ऐसा गलत किया, विपक्ष को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और विपक्ष को ही खरी खोटी सुनाएंगे। लेकिन यहाँ पर पासा ही उल्टा पड़ गया। अंजना ओम कश्यप को ये पोल करना उन्हीं पर भारी पड़ गया। अंजना ओम कश्यप ने पूछा कि क्या आप विपक्षी दलों की तरफ से नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के फैसले से सहमत हैं? तो इसके जवाब में जिन लोगों ने हाँ कहा है उनकी संख्या, उनकी जो फीसदी है वो ज्यादा है। 66% लोगों ने कहा है कि हाँ बिल्कुल सही है, जिस तरीके से विपक्ष नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार कर रहा है उससे हम सहमत हैं, ये फैसला सही है। बल्कि नहीं वाले लोगों ने 34% इस पर एतराज जताया है। 34% लोगों ने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसे लेकर सोशल मीडिया पर लोग अंजना ओम कश्यप की जमकर क्लास लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि अंजना ओम कश्यप ने मोदी के समर्थन में डैमेज कंट्रोल को संभालने के लिए, विपक्ष को जिम्मेदार ठहराने के लिए ये पोल किया, लेकिन ये पोल के नतीजे तो उन्हीं पर ही भारी पड़ गए। अंजना ओम कश्यप यहाँ पर एक सर्वे करती हैं। सर्वे में उन्हें लगा होगा कि शायद विपक्षी दलों का जो फैसला है बहिष्कार करने का, उसे लेकर लोग जो है अपनी भड़ास निकालेंगे, जमकर खरी खोटी सुनाएंगे, विपक्ष को जमकर जो है कटाक्ष करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपको बता दें, अंजना ओम कश्यप के इस पोल पर, इस ट्वीट पर 1,93,331 वोट्स हैं, यानी कि 1,93,331 लोगों ने इसे लेकर वोट किया है, जिनमें से ज्यादातर लोगों ने यही कहा है कि विपक्षी दल जो नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, उनका यह फैसला बिल्कुल सही है। 66% लोगों ने इसे सही कहा है और 34% लोगों ने 34% लोगों ने इसे नहीं कहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मोदी की भक्ति में लीन अंजना ओम कश्यप को एक सर्वे करना भारी पड़ गया, जिसके बाद तो सोशल मीडिया पर लोग ये भी कह रहे हैं कि आप इस पोस्ट को डिलीट मत करिएगा। अगर आप में हिम्मत है सच का सामना करने की तो आप इस पोस्ट को आखिर तक डिलीट मत करिएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि देश में नई संसद भवन जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। 28 मई को उसका उद्घाटन होना है, लेकिन उससे पहले ही उसको लेकर विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमने पहले ही आपको बताया कि किस तरीके से इसे लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां जो हैं, विपक्षी दल जो हैं वो बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं नई संसद भवन का जो उद्घाटन होना है वो पीएम नरेंद्र मोदी के बजाय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को करना चाहिए, क्योंकि उनका संवैधानिक सर्वोच्च अधिकार है और सबसे ऊंचे पद पर हैं, पहली नागरिक हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पीएम नरेंद्र मोदी इस तरह से उद्घाटन करने को लेकर अड़े हुए हैं। विपक्षी दल, विपक्षी सांसद और विपक्षी नेता जो हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, सभी जो हैं इसे लेकर पीएम मोदी पर, बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं।
और इसी के साथ अब विपक्षी दलों ने इस उद्घाटन समारोह का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है, इसका बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। यहां पर आप विपक्ष की एकजुटता भी देख रहे हैं, विपक्ष लगातार एकजुट हो रहा है। आपने देखा होगा इससे पहले जब राहुल गांधी की संसद की सदस्यता गई थी, उस मुद्दे को लेकर भी विपक्ष के तमाम जो दल थे, तमाम विपक्षी दल थे, वो इस मुद्दे को लेकर एकजुट हुए और इसे लेकर एक ही सुर में उन्होंने कई तरह की बातें कही और एक ही सुर में इसको लेकर जो है विरोध किया। अब नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर भी तमाम विपक्षी दलों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया है, इसका बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। तो यहां पर 2024 से पहले विपक्ष की जो एकजुटता दिख रही है, उससे कहीं ना कहीं मोदी सरकार की नींद उड़ने वाली है और मोदी सरकार कहीं ना कहीं जो है इसका खामियाजा भुगतने वाली है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि कांग्रेस समेत 19 विपक्षी राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान किया है। एक साझा बयान में इन दलों ने कहा कि नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को पूरी तरह से दरकिनार करना न केवल महामहिम का अपमान है, बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला भी है। जब लोकतंत्र की आत्मा को ही संसद से निष्कासित कर दिया गया है, तो हमें नई इमारत में कोई मूल्य नहीं दिखता। हम नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के अपने सामूहिक निर्णय की घोषणा करते हैं। तो कांग्रेस समेत 19 विपक्षी राजनीतिक दलों ने नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह में जाने से मना कर दिया है और उसका बहिष्कार कर दिया है। इसी के साथ कुछ ट्वीट्स आपके सामने रख रहे हैं कि इसका बहिष्कार करते हुए तमाम विपक्षी दल क्या कुछ कह रहे हैं। राहुल गांधी का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें लिखा है, कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष पहले ही कहते रहे हैं कि नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति जी को आमंत्रित न करना संवैधानिक संस्थाओं का अपमान है। एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन न करवाना और न ही उन्हें समारोह में बुलाना ये देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकारों की ईंटों से नहीं, संवैधानिक मूल्यों से बनती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तमाम विपक्षी दल जो हैं वो इसके खिलाफ एकजुट हो गए हैं। नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर शुरू से ही घमासान मचा हुआ है और इसे लेकर तमाम विपक्षी दल जो हैं एक के बाद एक ट्वीट करके मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं और अब इसका बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया गया है। इसी के साथ तमाम विपक्षी दल जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं। यहाँ पर सीताराम येचुरी का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीताराम येचुरी ने कहा है कि संसद की बैठक तभी हो सकती है जब राष्ट्रपति इसे बुलाएं। संसद का काम हर साल राष्ट्रपति के अभिभाषण और उनके अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के बाद ही शुरू होता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इन परंपराओं की अवहेलना की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आरजेडी का भी ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आरजेडी ने ट्वीट किया है कि महामहिम राष्ट्रपति के मान और संवैधानिक व्यवस्था एवं परंपरा की माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अनदेखी को देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने विपक्ष के अधिकांश दलों के साथ नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का हिस्सा नहीं बनने का निर्णय लिया है। इसके अलावा एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की बात करें तो उस पे वो दोनों भी इसी को लेकर यही बात कह रहे हैं और इसके बहिष्कार की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम विपक्षी दलों ने संसद का जो उद्घाटन होना है उसका बहिष्कार कर दिया है, जिसे लेकर अंजना ओम कश्यप ने एक पोल किया और वो पोल उन्हीं पर भारी पड़ गया, वो सर्वे उन्हीं पर भारी पड़ गया, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने विपक्ष के इस फैसले को सही बताया और कहा कि विपक्ष जिस तरीके से इसका बहिष्कार कर रही है वो फैसला विपक्ष का बिल्कुल सही है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरीके से अंजना ओम कश्यप ने ये पोल किया और उनके सर्वे उसी पर भारी पड़ गए, उसे लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ 19 विपक्षी दलों ने, कांग्रेस समेत 19 विपक्षी दलों ने जो नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया है, उसे लेकर आप क्या समझते हैं, सोचते हैं, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।